What is the equation of straight line passing through point 2, 3 and 4, 5? दो पॉइंट दिए गए हैं, 2, 3 एक पॉइंट है और 4, 5 दूसरा पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो हम एक और पॉइंट ले लेते हैं जो कि इसी लाइन का पॉइंट है। अब जाहिर है ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के हैं, तो इनकी स्लोप सेम होगी। तो इन दोनों की स्लोप और इन दोनों की स्लोप इक्वल होनी चाहिए। तो पहले हम दोनों गिवन पॉइंट्स की स्लोप लेते हैं, तो 5 माइनस 3, 4 माइनस 2, और ये इक्वल होगा y माइनस 5 ओवर x माइनस 4 के। तो ये हो गया 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 1, और दिस इज इक्वल टू y माइनस 5 ओवर x माइनस 4। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर x माइनस 4 इज इक्वल टू y माइनस 5। अगर अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो y इज इक्वल टू x, अब ये माइनस 5 इस साइड पर गया तो प्लस 5 हो गया, प्लस 1 बच गया। y इज इक्वल टू x प्लस 1, जो कि ऑप्शन सी में मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस इज परपेंडिकुलर टू, हमें एक लाइन दी गई है जो कि इक्वल है दिस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब ऑप्शंस में से कौन सी लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप में रिलेशन होता है कि वो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती हैं, यानी कि पहले हम इसकी स्लोप मालूम करते हैं, यानी कि हम इसकी पहले स्लोप मालूम करते हैं। तो ये आती है माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4, यानी कि हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, जिसमें m इसकी स्लोप है, यानी कि x का कॉफिशेंट इसकी स्लोप होती है। तो यहाँ से ये हो गया y इज इक्वल टू, ये 2 इसके नीचे आया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 3/2x माइनस 2 के। तो यहां से स्लोप मालूम होती है 3/2, और हमने परपेंडिकुलर बताना। तो परपेंडिकुलर की स्लोप क्या होगी, उसकी स्लोप होगी -2/3। तो आप दिए गए ऑप्शंस में से देखें कि किस लाइन की स्लोप -2/3 है। तो ए ऑप्शन को लेते हैं। ए ऑप्शन में है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब इसे कन्वर्ट करें, 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6 के, और y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 2। देखें इसकी स्लोप सेम है, इसका मतलब है ऑप्शन ए में जो लाइन दी गई है वो इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो गिवन लाइन थी उसकी स्लोप हमारे पास आई थी 3/2, और परपेंडिकुलर स्लोप क्या होती है कि इस स्लोप को आप माइनस से मल्टीप्लाई करें और रेसिप्रोकल लें। इसी तरह से आप बाकी ऑप्शंस की स्लोप मालूम करें, तो आप देखेंगे कि सिर्फ ए ऑप्शन की स्लोप -2/3 है, बाकी किसी ऑप्शन की स्लोप भी -2/3 नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब स्लोप मालूम करने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x का कॉफिशेंट इसकी स्लोप होगी। तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू -4x प्लस 8 एंड y इज इक्वल टू -4/2x प्लस 8/2 इज इक्वल टू -2x प्लस 4। तो x का कॉफिशेंट क्या है, -2। तो इस लाइन की स्लोप है -2, जो कि ऑप्शन ए में दी गई है। व्हाट इज द y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। y इंटरसेप्ट मालूम करना है इस लाइन का। y इंटरसेप्ट अगर मालूम करना है तो हम उसके लिए x को 0 के इक्वल सब्सिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में, यानी कि x की वैल्यू 0 पुट कर दें इसमें। तो 2 इंटू 0
माइनस 5y इज इक्वल टू 10, माइनस 5y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10 ओवर माइनस 5 इज इक्वल टू -2। तो इसका y इंटरसेप्ट है -2 पर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ए वर्टिकल लाइन? वर्टिकल लाइन कौन सी है इनमें से? तो देखें वर्टिकल लाइन किस तरह से होगी कि अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो कोई भी लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है वो वर्टिकल लाइन है। तो जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी वो किसी एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही होगी। यानी कि इसकी जो इक्वेशन हो सकती है इसमें x की वैल्यू कांस्टेंट होगी, क्योंकि x तो चेंज हो ही नहीं रहा, लाइन जो है वो वेरी कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन x की वैल्यू कांस्टेंट है। यानी कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 13, ये तमाम इक्वेशंस ऑफ वर्टिकल लाइंस हैं। तो दिए गए चॉइसेस में से आप देखें तो x इज इक्वल टू 5, यानी कि ये पॉइंट है 5 और y की जगह कोई भी पॉइंट आता जाएगा और ये लाइन बन जाएगी। तो x is equal to a constant number is a vertical line which is given in option B. If a line has a slope of 0, slope 0 दी गई है and passes through the point 2 -3, इसकी इक्वेशन बताएं। तो हम एक और पॉइंट ले लेते हैं इसी लाइन का जो कि XY है। अब इसकी स्लोप इस स्लोप के इक्वल होगी क्योंकि ये इसी लाइन के पॉइंट्स हैं। तो अब स्लोप होगी y -3 ओवर x -2 और इक्वल होगा 0 स्लोप के। तो ये हो गया y +3 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -3, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट? तो देखें इक्वेशन हमें दी गई है 2x + 3y इज इक्वल टू 6 और इस पॉइंट से ये पास करती है। एक पॉइंट हम खुद ले लेते हैं एक्स वाई और स्लोप यहाँ से मालूम करते हैं। तो स्लोप आती है 3y इज इक्वल टू -2x + 6 एंड y इज इक्वल टू -2 ओवर 3x + 2। तो इस लाइन की स्लोप है -2/3। अब हमने पैरेलल की लेनी है तो स्लोप यही होगी, पैरेलल लाइंस की स्लोप सेम होती है। तो अब इसकी स्लोप लें तो y -2 यानी कि इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप होगी y -2 और x -1, जो कि इक्वल किसके है -2/3 के। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3y -6 इज इक्वल टू -2x + 2, 3y + 2x और ये इधर चला गया, ये इधर प्लस होकर आएगा तो ये हो जाएगा 8, यानी कि 2x + 3y इज इक्वल टू 8, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 35 एंड 611? स्लोप इक्वल होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो ये इक्वल होगा 11 - 5 ओवर 6 - 3 और ये आ गया 6 ओवर 3 इज इक्वल टू 2, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप m इज इक्वल टू 3/4 पासिंग थ्रू ओरिजिन? यानी कि स्लोप दी गई है 3/4 के इक्वल और एक पॉइंट ओरिजिन दिया गया है, ओरिजिन में से पास कर रही है। दूसरा पॉइंट आप एक्स वाई ले लें तो अब 0 0 यानी कि ओरिजिन और एक्स वाई की स्लोप क्या होगी y -0 ओवर x -0, ये स्लोप के इक्वल कर दें तो 3/4 यानी कि 4y इज इक्वल टू 3x और y इज इक्वल टू 3/4x। ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया।
What is the x-intercept of the line passing through points this. x-intercept बताना है। x-intercept अगर आपने मालूम करना है तो उसमें हम क्या करते हैं कि y को 0 पुट कर देते हैं। y की वैल्यू 0 कर दें तो x-intercept आ जाएगा किसी भी इक्वेशन में। यानी कि जो x-intercept है वो इस शक्ल में हो सकता है कि कोई भी वैल्यू n होगी x कोऑर्डिनेट की, लेकिन y 0 होगा। तब ये जो वैल्यू है ये एक्स इंटरसेप्ट को शो करेगी कि एक्स एक्सिस पे जहां वो उसको टच करता है और वाई 0 होगा। तो आप देखें कि जो गिवन पॉइंट है उसमें ऑलरेडी हमें एक पॉइंट दिया गया है 2 एंड 0, यानी कि यहाँ y की वैल्यू 0 है। तो जो x होता है ये x इंटरसेप्ट है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। कंसीडर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3 and 4 -5. Which of the following is the equation of the perpendicular bisector? Bisector जो किसी लाइन को दो बराबर हिस्सों में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। परपेंडिकुलर यानी कि इन दोनों पॉइंट की वजह से अगर ये लाइन बनती है तो जो लाइन रिक्वायर्ड है जो वो पूछ रहा है वो है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये इसके मिड पॉइंट से पास करेगी और इसकी स्लोप इसके परपेंडिकुलर की स्लोप होगी, यानी कि नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो पहले हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स की वजह से जो लाइन बन रही है यानी कि ये वाली लाइन, उसकी स्लोप क्या आ रही है -3 और 4 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू -8/6 इज इक्वल टू -4/3। और जो परपेंडिकुलर की स्लोप होगी वो नेगेटिव रेसिप्रोकल लें तो ये हो जाएगी 3/4। यानी कि अब हमने ये स्लोप यूज करनी है रिक्वायर्ड लाइन के लिए। फिर उसने कहा कि ये बाइसेक्टर है यानी कि ये इसके मिड पॉइंट से गुजरती है। तो मिड पॉइंट हम कैसे लेते हैं? मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा आपके पास, दोनों पॉइंट्स हैं -2 प्लस 4/2 एंड 3 -5/2 जो कि इक्वल है 1 एंड -1। अब हमारे पास स्लोप भी आ गई है और एक पॉइंट भी आ गया है। वो पॉइंट क्या है 1 एंड -1। दूसरा पॉइंट एक्स वाई हम ले लेते हैं। तो इनकी वजह से जो लाइन बन रही है वो जाहिर है उसकी स्लोप ये होगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। इसी स्लोप को हमने यूज करना है। y माइनस माइनस प्लस हो गया ओवर x -1 इज इक्वल टू 3/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 3x -3। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 3x -4y इज इक्वल टू 7, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। कंसीडर ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -2 5 and perpendicular to 3x plus 4y is equal to 10। इक्वेशन ऑफ द लाइन इस पॉइंट से पास करती है और परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है। तो पहले हम स्लोप कैलकुलेट कर लें। 4y इज इक्वल टू -3x प्लस 10 और y इज इक्वल टू -3/4x प्लस 5/2। तो यहाँ से स्लोप आ गई आपके पास -3/4, लेकिन हमने परपेंडिकुलर की स्लोप लेनी है तो परपेंडिकुलर की स्लोप हो गई 4/3। ये स्लोप हम यूज करेंगे। जबकि पॉइंट एक ये दिया गया है, दूसरा पॉइंट हम एक्स वाई ले लेते हैं। अब इन दोनों पॉइंट की स्लोप y -5 और x प्लस 2 किसके इक्वल होगा? इस स्लोप के। ये है 4/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3y -15 इज इक्वल टू 4x प्लस 8। अब ये हो गया 4x -3y इज इक्वल टू -23 के।
ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि ऑप्शन डी में दी। The line 2x minus 3y is equal to 6 intersect at x-axis at point A and y-axis at point B. What is the length of the line segment AB? अब आप देखेंगे जब ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो एक्चुअली ये x इंटरसेप्ट है, और जब वो y एक्सिस को टच करेगी तो ये y इंटरसेप्ट है। तो सबसे पहले हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। x इंटरसेप्ट क्या होगा कि y को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में। तो जब y को आप 0 करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 3। ये x इंटरसेप्ट आ गया, यानी कि इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी 3 0 जब y 0 है। फिर हम y इंटरसेप्ट लेते हैं तो x को 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में। जब x 0 होगा तो -3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू -2 और कोऑर्डिनेट क्या होंगे x 0 y -2। अब आप इसको जरा ड्रॉ करें तो देखें ये सिचुएशन आती है कि x इंटरसेप्ट है 3, x एक्सिस को वो यहां से इंटरसेक्ट करती है यानी कि 3 0 पर, जो कि a पॉइंट है, और b पॉइंट है 0 -2 जो ये होगा, ये b पॉइंट है 0 -2। अब हमने बताना क्या है, लाइन सेगमेंट AB की लेंथ बतानी है, यानी कि ये लेंथ हमने बतानी है। तो इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इनका होल अंडर। तो ये क्या होगा, x2 है यहाँ पर 0, x1 है 3 माइनस 3 इसका स्क्वायर आ गया, प्लस अब y2 है -2 और y1 है 0 इसका स्क्वायर और फिर इनका अंडर रूट। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और फिर अंडर रूट। ये इक्वल हुआ 9 प्लस 4 का अंडर रूट, जो कि इक्वल है 13 स्क्वायर रूट, और ये है ऑप्शन डी। The line 2x minus y is equal to 3 is translated parallel to itself by 2 unit in y direction, positive y direction. What is the equation of the translated line? देखिए ये इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है, इसको ट्रांसलेट किया गया है पॉजिटिव y डायरेक्शन में 2 पॉइंट्स। तो इसमें जब आप ट्रांसलेशन करते हैं किसी भी लाइन की तो वो क्या होती है कि आपने इस पॉइंट पे, इसने कहा था कि पॉजिटिव y डायरेक्शन में, यानी कि अगर उसका y इंटरसेप्ट ये होगा तो हम इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इस तरह से ये ट्रांसलेट हो जाएगी, कितने पॉइंट ऊपर कर देंगे और उसके बाद हम उसकी लाइन मालूम कर लेंगे, यानी कि +2 करने के बाद जो पॉइंट आएगा वहां से ये लाइन पास करेगी तो उसका पॉइंट हमें मालूम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू तो 0 है और y जो इंटरसेप्ट हमारे पास होगा उसमें +2 करके y आ जाएगा। तो देखें इसको सॉल्व करते हैं। अब पहले हम यहां से इसके निकालते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट कर दें, तो जब x को 0 करेंगे तो ये आ जाएगा -y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -3। ये y इंटरसेप्ट आ गया, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट होंगे ये। अब इसको अगर हम फिजिकली ड्रॉ करके देखें तो ये सिचुएशन बनती है कि y -3 यहाँ है, ये y एक्सिस को यहां से टच करती है लाइन। तो जब हम इसमें +2 करेंगे तो देखें पहला पॉइंट था ये। अब इसमें आप y कोऑर्डिनेट में 2 ऐड करते हैं क्योंकि +2 लेके जाना है, यानी कि +2 से ट्रांसलेट करनी है, तो +2 इसमें ऐड होगा तो ये लाइन यहां पहुंच जाएगी, यानी कि जो लाइन इस तरह से थी पहले अब वो ऊपर चली जाएगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x तो चेंज नहीं होगा, ये तो 0 ही रहेगा, लेकिन जब आप इसमें +2 करेंगे तो ये हो जाएगा -1। ये 3 था, 2 पॉइंट आप ऊपर की तरफ गए तो -1 पर आ गए। तो अब आपके पास एक पॉइंट आ गया 0 -1 जहां से ये लाइन गुजरती है। दूसरा पॉइंट आप XY ले लें
अब स्लोप यहां से आप कैलकुलेट करें। स्लोप आ रही है आपके पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 2, स्लोप की वैल्यू है 2। तो यहाँ आपके पास स्लोप भी आ गई। तो इन दोनों पॉइंट्स की वजह से स्लोप y प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, और ये इक्वेशन हो गई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन जो कि ट्रांसलेशन के बाद आई है, और ये है ऑप्शन ए।